जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज के इस सत्संग में मैं आपको दो आंटी जी के सत्संग सुनाऊंगी और दोनों ही सत्संग उन्हीं की आवाज़ में है, तो ध्यान से सुनिएगा। और सत्संग स्टार्ट करने से पहले सभी संगत जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सभी अपना ख्याल रखें। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और अगर आप किसी की मदद कर सकें तो ज़रूर मदद कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ठंड है संगत जी। और संगत जी, यकीन मानिएगा, जो दूसरों की मदद करता है ना, उसको फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान उनके भंडारे बिना कुछ मांगे ही कर भर देते हैं। और संगत जी, गुरुजी भी कहते हैं कि जो हाथ दूसरों की मदद के लिए उठते हैं, उन हाथों को मैं अपने आगे भी मांगने के लिए नहीं फैलाने देता, बल्कि उससे पहले ही उनकी झोलियां खुशियों से भर देता हूँ। तो संगत जी, एक कदम इस प्यारे से काम की तरफ भी आप बढ़ाएं। अपने आसपास किसी ज़रूरतमंद की सहायता ज़रूर करें। आपको अगर बेसहाय और बेजुबान जानवर नज़र आते हैं तो उनकी भी मदद कीजिए। उनके लिए भी कुछ गर्म स्थान, गर्म कपड़े ऐसा कुछ बना के दीजिए और उनको भी भोजन खिलाइए। इसी के साथ हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रुपिंदर है और मैं पंजाब से हूँ। संगत जी, गुरु जी की कृपा से ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, जैसे कि मैं पहले सत्संग में बता चुकी हूँ कि मेरी जर्नी गुरु जी से 15 सितंबर 2023 में शुरू हुई और उसके 15 दिन के बाद 1 अक्टूबर को गुरु जी ने मेरे सारे परिवार को डुगरी मंदिर बुलाया और ब्लेस किया। उसके एक मंथ के बाद 5 नवंबर को फिर से दुगरी मंदिर बुलाया और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया। संगत जी, इस 2-2.5 महीने के पीरियड्स में बहुत सी तंगियाँ परेशानियाँ भी आई और जैसे ही परेशानी आती थी वैसे ही गुरुजी उसमें से निकाल भी देते थे। एक पल में लगता था कि बहुत परेशानी है और दूसरे ही पल पता नहीं कैसे गुरुपा मिनटों में परेशानी दूर कर देते हैं। संगत जी, अभी मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तू शुक्राना नहीं करती। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि शुक्राने का मतलब गुरुजी का सत्संग शेयर करना, गुरुजी का सत्संग शेयर करना होता है। सॉरी गुरुजी। संगत जी, ये मेरी ही गलती थी कि गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को इस 10 दिसंबर को बड़े मंदिर बुलाया था और संगत जी, हम दर्शन करके आ भी गए, मगर मैंने अभी तक गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया था। संगत जी, हमने बड़े मंदिर जाना था तो मुझे बहुत टेंशन थी, क्योंकि संगत जी, मुझे ना माइग्रेन की वजह से बहुत तकलीफ़ होती है, तेज़ सर दर्द और सफ़र में वॉमिट भी होती है। सो संगत जी, जिस दिन हमने बड़े मंदिर जाना था, मैंने उससे कुछ दिन पहले ही एक आंटी जी का सत्संग सुना था। उसमें उस आंटी जी ने बताया था कि उनको भी माइग्रेन था और उनको भी सफ़र में प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने बताया कि जब वो दिल्ली से दुगरी मंदिर जब उन्होंने दिल्ली से दुगरी मंदिर आना था तो उन्होंने घर से चलते वक्त गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी, मुझसे इतना बड़ा सफ़र नहीं होता। गुरुजी, आपने ही मुझे सफ़र करवाना है और अपने दर्शन करवाने हैं। रास्ते में मुझे कोई तकलीफ़ ना हो, मुझे फूलों की तरह लेके जाना गुरुजी, और फूलों की तरह ही वापस लेके आना, इतने प्यार से। तो संगत जी, जिस दिन हमने जाना था बड़े मंदिर, तो संगत जी, मैंने भी गुरुजी से ऐसे ही अरदास लगाई कि गुरुजी, मैंने भी पहली बार इतना लंबा सफ़र करना है, पूरे 24 घंटे का, कि बस में ही जाना था और दर्शन करके उसी टाइम वापस आना था। संगत जी, मैंने भी गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, मुझे भी फूलों की तरह लेके जाना, जैसे आप अपनी संगत को लेके जाते हैं, और मुझे फूलों की तरह ही वापस लेके आना। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे। संगत जी, मैं खुद बहुत हैरान हुई और खुश इतनी कि पूछिए ही मत। संगत जी, मुझे इस सारे सफ़र में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सर दर्द, कोई वॉमिट नहीं हुई। संगत जी, हम पूरे सफ़र में सारी संगत के साथ नाचते गाते गए। कभी कभी ब्रेकफास्ट, कभी दोपहर का लंगर प्रसाद,
कभी चाय। संगत जी मुझे तो सफ़र में कुछ भी, मेरे से तो सफ़र में कुछ भी खाया नहीं जाता। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने पूरा दिन पता नहीं बस में कितना कुछ खाया और कोई वॉमिट नहीं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वारी शुक्राना। और संगत जी एक बात और, मुझे थोड़ा ना गाने का शौक़ है, तो मैं तो पहली बार संगत जी के साथ बड़े मंदिर के दर्शनों के लिए गई थी। मुझे नहीं पता था कि सफ़र में इतना एंजॉय करते हैं। सारे रास्ते गुरु जी की महिमा का गुणगान, गुरु जी के शब्द, और रास्ते में रुक रुक कर सब संगत जी ने नाच नाच कर एंजॉय किया। संगत जी मैं गुरु जी का कैसे शुक्राना करूं संगत जी, मैं हर श्वास भी शुक्राना करूं ना तो वो भी कम है। संगत जी गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है, सारे सफ़र में बता ही नहीं सकती। मैंने गुरु जी के रास्ते में 2 भजन भी गाए, और देखिए गुरु जी ने मेरे गाने की विश भी पूरी की। और संगत जी इतना ही नहीं, बस में ना एक आंटी जी थे, रेनू आंटी जी, उन पर गुरु जी की बहुत कृपा है संगत जी। उनके थ्रू मुझे गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग मिली कि मैं क्या बताऊं संगत जी। हमें 3 लॉकेट स्वरूप मिले, मुझे, मेरे अंकल और मेरी बेटी को 2 मुझे ब्रेसलेट मिले, एक ब्रेसलेट मेरी बेटी को और एक पॉकेट स्वरूप मेरी बेटी को। मैं तो इतना खुश हुई संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरे अब तक की लाइफ का पहला सफ़र था जो गुरु जी की कृपा से इतना अच्छा कि मेरे लिए बताना असंभव है। संगत जी जो इंसान घर से बाज़ार तक जाने में सर पकड़ कर बैठ जाता है, वो 24 घंटे का सफ़र करे, और वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के इम्पॉसिबल। पर वो है ना संगत जी मेरे गुरुपा, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सब मेरे गुरु जी की ही कृपा है जो मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। मेरे गुरु जी ने, मेरे सच्चे पातशाह, मेरे वाहिगुरु जी ने। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी मुझे ना ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत से मैसेज आते थे। पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी, पर संगत जी मैं तो गुरु जी से ही अरदास कर सकती हूँ। ये जो भी प्रॉब्लम है वो खुद गुरु जी ही देखेंगे। मेरे गुरुपा अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं, और जिसने भी ये किया है उनको खुद मेरे गुरुपा ही देखेंगे। क्योंकि संगत जी हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, वो मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो सबको देख लेंगे। मुझे कहते हैं मेरे गुरुपा, तू टेंशन ना ले पुत्र, मैं हूँ ना, तू चिंता किस गल दी। संगत जी मेरे गुरुपा ने अब तक बहुत सी मेरी विशेष पूरी की हैं, और परीक्षा भी बहुत ली है। कभी कभी तो मैं टूट भी जाती हूँ, पर मेरे गुरुपा फिर मुझे हिम्मत देते हैं। मेरे गुरुपा मुझे हारने नहीं देते। उनके जो मैसेज मुझे आते हैं वो मुझे निराश होने ही नहीं देते। संगत जी कुछ मिरेकल तो ऐसे भी हैं मेरे गुरुपा ने किए हैं जो आज तक हमारी लाइफ में जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए मैं अपने गुरुपा का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी अब तक मेरे गुरुपा ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अभी आगे मेरी 2 बड़ी विशेष हैं जो मैंने गुरुपा जी से अरदास लगाई हुई है। संगत जी जैसे ही वो मेरी विशेष पूरी होंगी, मैं एक और अपना बड़ा सत्संग शेयर करूंगी आपसे। संगत जी 2 बोल मेरे गुरुपा, मेरे सच्चे पातशाह की वडियाई में। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम, तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कारवाए ज़िंदगी में नूर तेरा है, सारी कायनात में सरूर तेरा है। काफिरा तो कर दे फ़कीर सबनों, रहमो करम ये ज़रूर तेरा है।
आरज़ू में शामिल है तुम, तेरी भक्ति में डूबा है तेरा दीवाना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम, तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने अपने गुरुजी के साथ जर्नी शो करी थी और किस तरह गुरुजी ने मुझे अपनी हर जगह प्रेजेंस शो की, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज मैं आपके साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी जर्नी गुरुजी के साथ 15 सितंबर 2023 को स्टार्ट हुई थी और अभी स्टार्ट हुई थी, तो फिर भी गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया। हम ऑलरेडी 2 बार डुगरी मंदिर जा चुके हैं। गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया और इतनी सारी ब्लेसिंग थी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा जी का कि उन्होंने हमें 10 दिसंबर 2023 को अपने बड़े मंदिर बुलाकर भी अपने दर्शन दे दिए। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और आज मैं आपके साथ बड़े मंदिर के दर्शन का ही शुक्राना वाला सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, सबसे पहले संगत जी, जिस दिन हमने बड़े मंदिर जाना था, मुझे 10 दिसंबर से पहले ही गुरुजी का मैसेज यूट्यूब पे शो हुआ था कि बेटी, मैं आज तुझे ट्रिपल ब्लेसिंग्स के साथ ब्लेस करूँगा। तो संगत जी, जब हम जिस दिन हम बड़े मंदिर गए 10 दिसंबर को, हम ना पूरी संगत के साथ गए थे बस में, पूरे झूम कर खुशी के साथ नाचते गाते हुए। बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही हम जा रहे थे ना, तो वो जो बस में सेवादार अंकल थे, उन्होंने मुझे 3 ब्लेसिंग्स मिली मुझे सच्ची में। फर्स्ट ब्लेसिंग मुझे मिली कि मुझे एक वो ब्रेसलेट मिला गुरुजी का, और वो भी वही कलर का, ब्लैक कलर का, जो मेरा फेवरेट है, ब्लैक कलर का। और उसमें जो ईवल आई नहीं होती है, बुरी नज़र से बचाने वाला, वो वाला मिला। तो मैं बड़ी खुश हुई। फिर दूसरी मुझे ब्लेसिंग मिली कि मुझे एक लॉकेट स्वरूप मिला, और तीसरी ब्लेसिंग मुझे ये मिली कि मुझे गुरुजी ने पॉकेट स्वरूप दिया। तो कि जो मुझे मैसेज मिला था गुरुजी का कि मैं तुझे ट्रिपल ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करूँगा, तो संगत जी उन्होंने वैसे ही किया। तो मुझे ट्रिपल ब्लेसिंग्स मेरी मिल गई। अभी हम जा ही रहे थे, पहुँचे भी नहीं थे बड़े मंदिर, पहले ही मुझे गुरुजी ने अपनी 3 ब्लेसिंग्स तो दे ही दी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, दूसरा सत्संग मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि जैसे हमने बड़े मंदिर जाना था ना, उससे पहले हम होता है ना कि गुरुजी के मैं रेगुलरली सत्संग सुनती थी। तो मुझे एक सत्संग से पता चला था कि बड़े मंदिर में कि एक प्लेट शेयर करते हैं 4 संगत बैठकर। तो मेरे ना कहीं मेरे मन में थोड़ा डाउट सा था, होता है ना, थोड़ा अजीब सा फीलिंग था। सॉरी गुरुजी। तो बट मैंने ना जाने से पहले ना गुरुजी को अपनी तरफ से एक अरदास लगा दी थी कि गुरुजी कि जब हम लंगर प्रसाद करेंगे ना, तो मुझे नहीं पता कि मेरे सामने कौन बैठा होगा, मेरे साथ कौन होगा कौन नहीं। जो भी मेरे साथ बैठा होगा ना मेरे सामने, तो मैं समझूंगी, चाहे बच्चा हो, चाहे एज्ड हो, या जो भी हो, जो भी कोई पर्सन होगा, तो मैं यही समझूंगी कि वो मेरे गुरुजी हैं, कि मैंने तो आप ही के साथ लंगर प्रसाद करना है, छकना है। तो मैंने ना यही अरदास लगा के की थी। तो जब संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम ना हमें लंगर प्रसाद के लिए ना ऊपर वाली जगह पे भेजा गया, और जहाँ पे हम बैठे थे ना, मेरे साथ मेरे मेरे मम्मा थे, और एक प्लेट थी, मैं और मेरे मम्मा एक साइड, और हमारे सामने आकर जो बैठी ना, वो भी एक मदर और सन्नी थे, माँ और बेटा थे। तो मेरी मम्मा के सामने उसके मम्मा बैठ गए, और मेरे सामने वो लड़का बैठा।
तो एक बार तो ना मतलब होता ही है कि हम दोनों मतलब हर कोई देखता ही है कि हम एक बार तो नज़र उठा कर देखते कि हमारे सामने कौन बैठा है ना। तो हमने ना मतलब जैसे संगत जी मैंने ना अपनी नज़र उठाकर एक बार देखा, उसी टाइम उसी लड़के ने मतलब नज़र उठाई और देखा। तो हम मतलब कि हमारी ना मतलब जैसे ही मैंने उससे आई कांटेक्ट करने की कोशिश की, मतलब मैं ना 1-2 सेकंड से ऊपर देख ही नहीं पाई। मतलब जैसे होता है ना एकदम इतनी ब्राइट लाइट आई मेरी आँखों में बजी, तो मैंने मतलब देख के बस नीचे मतलब अपना सर झुका लिया बस, है ना। तो संगत जी वो देखने में भी लड़का, मतलब उसके कैप पहनी हुई थी, उसके बाल बहुत कम थे, मतलब कैप डाली थी, और रंग का इतना गोरा, ठीक है, इतना शाय, और उसने ना मतलब अपनी गर्दन ही नहीं उठाई। सारा लंगर प्रसाद छकते छकते मतलब छकते टाइम जैसे बहुत कुछ शाय फिर धीरे धीरे खा रहा था, ठीक है। तो मैंने तो ना गुरुजी मतलब कि संगत जी मैंने समझ लिया था कि बस मेरी विश होगी पूरी, कि मैंने बोला था कि मैं गुरुजी के साथ ही खाऊंगी खाना, तो मतलब कि लंगर प्रसाद गुरुजी के साथ करूँगी, तो वो गुरुजी ही थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक चीज़ और संगत जी, मैंने ना मतलब जैसे संगत मतलब एक सत्संग में मैंने सुना था कि जब भी आप बड़े मंदिर जाओ ना दर्शन के लिए, तो वहाँ समाधि के ना मतलब आप अगर आपसे हो सके तो मतलब समाधि की परिक्रमा करनी चाहिए आपको। मतलब तो मैंने ना वो सत्संग से सुन लिया, तो वो जैसे होता है ना कि हमारे दिमाग में बात मतलब बैठ जाती है, तो मेरे ना वैसे ही मन में बैठ गई। तो मैंने सोचा ही था कि चल जब मैं भी जाऊँगी ना तो मतलब तो मैं भी करूँगी परिक्रमा, है ना। तो मतलब जब जैसे संगत जी हम गए, तो हम ना मतलब सुबह के चले हुए थे, बस में गए थे, बट फिर भी ना हम बहुत रात को पहुँचे। तो हम ना मतलब शायद मुझे तो पहले तो मैं ऐसे ही लगा कि शायद भीड़ ज़्यादा थी, अंधेरा ज़्यादा हो गया था, मतलब टाइम ज़्यादा हो गया था, इसलिए हम कर नहीं पाए। लेकिन हम जब समाधि पे पहुँचे हम परिक्रमा नहीं कर पाए, हमने वैसे ही माथा टेकर हमें आगे मतलब भेज दिया। तो मैंने माथा टेका ना, तो मतलब मेरे ना मन में फिर वो बात है कि मैं तो कर ही नहीं पाई। तो मेरा मन ना ऐसे उदास सा हो गया कि मतलब जो मैं चीज़ करना चाहती थी वो तो हुई नहीं, है ना। तो फिर ना मतलब कि हम आगे चले गए, चलो हम बैठे और हमने दर्शन किए। चलो मैंने एक बार ही मतलब मूड ऑफ हुआ, तो बट मैंने बुला दी, चलो बात कोई बात नहीं, है ना, कि नहीं दर्शन हुए, गुरु जी की मर्ज़ी, है ना। तो मैंने ऐसे करके छोड़ दिया। बट जैसे हमने आगे सारा मतलब माथा टेका, वापस गए, सब कुछ लंगर प्रसाद छका, जब हम अपनी बस में वापस गए, तो मतलब जैसे होता है ना कि तब तब मतलब कि रात काफ़ी होगी, तो तब तक सारी संगत जैसे होता है कि थक जाती है। तो रात का टाइम था, उन्होंने बस की लाइट्स ऑफ कर दी, मतलब ठीक थोड़ी डिम सी लाइट थी, तो सारी संगत सो रही थी, कोई जाग भी रहा था। तो जैसे ही ना मतलब अमृत वेले का सुबह टाइम हुआ, तो मैं मतलब अमृत वेला सुनती हूँ, है ना। तो मैंने अपनी ईयरफोन्स लगा लिए और मैं ना अपना सुन रही हूँ अमृत वेला। हम थके तो हम सभी थे, चलो फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैं अपना अमृत वेला नहीं छोड़ूंगी, मुझे सुनना है। तो मैं ना अमृत वेला सुन रही थी, सुनते सुनते ना संगत जी पता नहीं कैसे मेरी ना कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए मेरी आँख लग गई। बस में तो काफ़ी अंधेरा था, बट छोटी छोटी लाइट चल रही थी। बट हमारी बस के मतलब हमें ना फ्रंट वाली सीट मिली थी बैठने के लिए, और बिल्कुल उसके सामने ना गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। तो ना जो सेवादार अंकल थे वो मतलब बस में बिचका बिचका मतलब थोड़ी थोड़ी स्पेस जगह पे खड़े थे अपनी सेवा के लिए। तो मतलब हमारी जैसे मेरी 2 मिनट के लिए आँख लगी, तो अमृत वेला सुनते सुनते गुरु संगत जी मैं क्या देखती हूँ सपने में, मतलब जब मेरी आँख लगी कि मैं समाधि के पास खड़ी हूँ, समाधि की मैं परिक्रमा कर रही हूँ। ये मतलब अकेली हूँ, कोई भीड़ नहीं है, कोई रश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं अकेली हूँ और समाधि की मैं परिक्रमा कर रही हूँ। और एकदम से मेरी आँख खुल जाती है। जब मैं देखती हूँ तो सामने सीधी मतलब मेरी निगाह जो गुरु जी के स्वरूप पर पड़ती है इतने अंधेरे में। पहले तो मैं डर भी जाती हूँ, तो फिर मैं मतलब घबरा सी भी जाती हूँ थोड़ी, कुछ देर के लिए मुझे पता नहीं चलता है कि ये क्या। फिर मैंने ना देखिए मेरी आँख लगी, मेरा मिस हो गया, स्किप हो गया। मैंने थोड़ा बैक करके अपना अमृत वेला स्टार्ट किया, और फिर मैं दिमाग में सोच रही हूँ कि अच्छा मैंने दर्शन किए, मुझे समाधि के गुरु जी ने दर्शन करवा दी, मेरी परिक्रमा करा दी, है ना। मतलब कि गुरुजी ने मेरी विश पूरी कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक सत्संग और है मेरा कि जैसे हम जब भी घर पे पाठ करते हैं, पूजा करते हैं गुरुजी के सामने बैठकर ना, तो मैं ना मतलब एक चीज़ मतलब मैं जब भी माथा टेकती हूँ तो मेरे मन में बड़ी आती है कि मैं ना आंखें बंद करूँ, जब भी माथा टेकूँ गुरुजी ना मेरे सर पे हाथ रख दें, कि मुझे आशीर्वाद दे दें। मेरा बड़ा मन करता है कि मेरे गुरुजी ना मतलब कि मेरे सर पे हाथ रखें। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सोचती रहती हूँ, मैं जब भी आंखें बंद मैं ऐसे ही नहीं करती रहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रख दिया, हाथ रख दिया। तो मुझे ना बड़ा मतलब
मेरी चाहत थी कि मतलब कि मेरे गुरुजी मेरे सर पे ना हाथ रखते तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ये चीज़ रोज़ सोचती ना, तो जो जिस दिन हम बड़े मंदिर मतलब जैसे गए थे, तो जब वापस आ रहे थे, वापस आके सुबह जब हमारी बस स्टॉप पे बस पहुंचेगी तो सारी संगत मतलब कि नीचे उतर रही थी, तो हम ना बिल्कुल लास्ट पे उतरने वाले थे। तो और जो वो सेवादार अंकल होते थे ना, अंकल आंटी, वो मतलब वो सिर्फ वो खड़े थे और हम लास्ट से मतलब आगे आ रहे थे उतरने के लिए हम भी। उनके बाद तो लाइट्स तो मतलब थोड़ी डिम सी थी, वही वाली थी, मतलब पूरी ऑन नहीं थी बस की लाइट्स। तो जब हम उनके पास से गुजरने लगे ना, तो मैंने ना मतलब ऐसे ही मेरे पता नहीं मन में क्या है, तो मैं ना अंकल आंटी उनको ना सबको ना जय गुरु जी करके बोल रही थी। मैंने बोला चलो अब जाते हुए तो सबको विश करके जाएं, मतलब कि बुला के जाएं। मैंने आंटी को बोला जय गुरु जी आंटी जी, उनकी बेटी को बोला जय गुरु जी आंटी जी। फिर मैं थोड़ा आगे पहुंची तो ना मतलब जहाँ पे गुरु जी का स्वरूप लगा था उसके साथ ना एक मतलब सेवादार अंकल खड़े थे। उनकी साइड मतलब थोड़ा अंधेरा था वहाँ से जहाँ से मैंने गुजरना था। तो जब मैंने उनको बोला जय गुरु जी अंकल जी, ठीक है, तो उन्होंने ना मेरे सर पे हाथ रख दिया। गुरु जी के बिल्कुल साथ खड़े थे वो, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया और मेरी भी अपने आप ही आंखें बंद हो गई कुछ सेकंड्स के लिए, और अंकल ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। और मैं वहीं पे खड़ी गई, मतलब मैं रुक सी गई। कुछ मतलब जैसे सब कुछ थम सा जाता है ना, तो मैं इतना रिलैक्स हुई जैसे मेरे ऊपर से कुछ नीचे तक मतलब कुछ निकल नहीं जाता होता है ना। मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स फील किया, तो मैंने फिर ना मतलब एकदम खाली से मतलब ना शांत हो जाता है, तो मैं अंकल की तरफ मैंने देखा और मैं आगे बढ़ गई। तो जब मैं बस से नीचे उतरी तो मैं इतना बड़ा मतलब मैं खुश हुई, मैंने मतलब थोड़ी देर इतना मतलब ऐसे हुआ कि ये की हो गया, मतलब मैंने समझ ही नहीं लगी। तो फिर मैंने कहा कि चलो मेरे गुरुजी ने मतलब कि मेरियां सारियां विशेज़ ही मतलब कि मेरियां पूरियां कर दियां, कि जैसे कि हम मतलब कि बड़े मंदिर से घर से चलने से स्टार्ट से लेके जब तक मैं बस से उतरी तब तक मेरी सारी विशेज़ पूरी कर दी। मुझे आशीर्वाद भी दे दिया, मुझे ट्रिपल ब्लेसिंग्स दी, मुझे ब्रेसलेट लॉकेट पॉकेट सब रूप, ठीक है, मेरे समाधि के परिक्रमा के दर्शन, एवरीथिंग सब कुछ दे दिया मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एंड लव यू लव यू लव यू सो मच संगत जी। और एक ना मैंने मतलब वैसे तो बोलते हैं ना कि गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, है ना, कि उनको मानते तो हैं हम, बट फिर भी हम मांगते रहते हैं, ठीक है। तो मेरी ना एक और अरदास चल रही है गुरु जी के साथ, और मुझे ना पक्का पता है कि वो मेरी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, हो रही है बट पूरी वाली भी हो जाएगी। तो जब मेरी वो विश पूरी हो जाएगी ना, तो मैं आपके साथ अपना वो बड़ा वाला मतलब सत्संग भी ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। उस पहले मंत्र जाप करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, आप सभी का लख लखवार शुक्राना। और संगत जी, इसी के साथ हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही रात को 12 बजे शेयर किया जाएगा। और संगत जी, सभी कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलिए, और कोई भी संगत जी हैं तो उनके साथ ही सत्संग भी ज़रूर शेयर करें। बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही प्यारे सत्संग है, गुरु जी के बड़े मंदिर से रिलेटेड है। और मुझे यकीन है, ऐसा मुझे टेलीपैथी के थ्रू ऐसा लग रहा है कि गुरु जी जो है चाहते हैं कि उनकी संगतें उनके दर पे आएँ। और ये काफ़ी सारी संगत जी के लिए एक इनविटेशन है गुरु जी की तरफ से। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। ये सेवा एवं करांदे रहो मेरे मालिक।